वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में एक लुप्त पद के साथ दी गई है दिए गए विकल्पों में से उन सही विकल्प को चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो पहला सीरीज क्या है, देखिए 5 है, 4 है, 11 है, 20 है, 35 है, 66 है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया गया है कि अगर 5, 4, 11 को आप एक साथ ऐड कीजिएगा तो नेक्स्ट नंबर आएगा। यानी कि कंटिन्यूसली अगर 3 नंबर को लेके अगर ऐड करेंगे तो फोर्थ वाला नंबर आएगा। तो देखिए 5 और 4 9, 9 और 11 20। उसी तरह आप क्या कर सकते हैं, 4 और 11 और 20 को ऐड कीजिएगा तो 35 आएगा। तो आपको क्वेश्चन मार्क के जगह में बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 20, 35 और 66। तो 20 हो गया, 35 हो गया, 66 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, 121। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 121। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक बंदूक से 11 बार गोली छोड़ने में 60 सेकेंड का टाइम लगता है। तो बताओ कि 8 बार गोली छोड़ने में कितना टाइम लगेगा। ये देख के तो आसान लग रहा है कि एक एक नियम से हम बना देंगे, बट 11 बार गोली छोड़ने में 11 बार गोली छोड़ने में जो है 60 सेकंड का टाइम लगता है। 11 बार, जैसे एक बार गोली छोड़े, फिर दूसरा बार छोड़ेंगे, फिर तीसरा बार छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये टाइम जो लगता है, जैसे 2 बार गोली छोड़ने में जो गैप है ये एक ही है, फिर तीसरा जब छोड़ेंगे और दूसरा जब छोड़ेंगे तो गैप एक हो गया। यानी कि 3 बार गोली छोड़े तो गैप समय का कितना होता है, 2 बार। ठीक है, यानी कि 3 अगर है, 3 बार है, तो टाइम जो निकालेंगे ये 1 माइनस करके निकालेंगे। तो जैसे यहाँ 11 बार है तो 10 बार लिखेंगे। 10 बार में 10 जो समय का गैप होगा वो 60 सेकंड का होगा। इसी तरह 8 है तो 8 माइनस से 7 हो गया। ये कितना समय होगा, ये ऊपर वाला कितना है, 6 गुना है, तो नीचे वाला भी 6 गुना होगा, तो इसका 42 सेकेंड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 42 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब देखिए आप आपको पता है कि जब कोई हम वर्ग लेते हैं, ठीक है, और इस कॉर्नर से ये कॉर्नर मिलाते हैं और इस कॉर्नर से ये कॉर्नर मिलाते हैं, तो कितना पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3 और 4। तो जो 4 हुआ लास्ट वाले पार्ट को दोगुना कर देते हैं, 4 गुने 2 8। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या कितनी हो जाती है, 1। इसी तरह आप कर सकते हैं कि एक त्रिभुज आप कौन सा लीजिए, देखिए एक त्रिभुज आप ये ले सकते हैं, ऐसे लीजिए, ऐसे लीजिए, ऐसे और ऐसे। ठीक है, एक त्रिभुज ऐसे करके हो सकता है यहाँ पर जिस तरह बताया गया है। देखिए एक त्रिभुज हो रहा है कि नहीं, बताइए, बिल्कुल हो रहा है। तो ये एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो 4 पार्ट हो गया। तो इसमें भी कितने ट्राइंगल होंगे, 8 ट्राइंगल होंगे, क्योंकि 4 गुना 2 8। ठीक है, 4 गुना 2 8। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया, 8 ट्राइंगल। अब एक पार्ट कौन सा होगा, फिर देखिए एक तो ये वाला हो गया। दूसरा आप क्या ले सकते हैं, हाँ, दूसरा ये वाला लीजिए। दूसरा ये वाला लीजिए। ठीक है, दूसरा जो है ये वाला ले सकते हैं आप। इसमें उसी तरह एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट।
इसमें भी कितना हो गया, 4 पार्ट हो गया। यानी इससे भी आपको कितना ट्रायंगल मिलेगा, 8 ट्रायंगल मिलेगा। यानी कि टोटल अभी तक जो है 16 ट्रायंगल हो गया है। ठीक है, टोटल जो है कितना ट्रायंगल हो गया है, 16 ट्रायंगल हो गया है। 8 + 8 16 ट्रायंगल जो है हो चुका है। अब देखिए, एक जो मेरा पार्ट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। 9 ट्रायंगल हो गया, यानी 8 + 8 16 और ये वाला एक 17 ट्रायंगल हो गया, 17। अब देखिए, एक ग्रीन वाला और जो पिंक वाला है मिला कर लेंगे। ये देखिए, एक हो गया 18 हो गया, ये वाला ग्रीन और पिंक को मिला के 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए, एक ये वाला टोटल ले लीजिए, ये वाला कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट हो गया 19, 19 हो गया। और एक जो लेंगे, एक 19 हो गया, 19। और कौन सा एक बाकी रह गया, 19। और एक जो लेंगे, ये वाला लेंगे एक साथ, ये वाला एक साथ लेंगे, ये वाला। ठीक है, 20। इसके अलावा इसमें कोई भी नहीं होगा, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। ये जो है सिलोजिज्म का सवाल है, इसमें कह रहा है कि नो विंडो इज, नो डोर इज विंडो। कोई भी डोर क्या है, विंडो नहीं है। तो नो विंडो इज डोर हो गया। नो विंडो इज टेबल, नो विंडो इज टेबल। ठीक है, तो कोई भी दरवाज़ा जो है खिड़की नहीं है, कोई भी खिड़की क्या है, टेबल नहीं है। तो सम टेबल्स आर नॉट डोर। पहला कंक्लूजन चेक करते हैं, सम टेबल्स आर नॉट डोर्स। कोई भी टेबल क्या है, डोर नहीं है। तो देखिए, टेबल और डोर के बीच में जो है हमको कोई भी रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। टेबल और डोर के बीच में कोई भी डायरेक्टली हमको रिलेशन देखने को मिल रहा है क्या, कोई भी डायरेक्टली रिलेशन नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर देखिए, नो डोर इज टेबल, वही बात है, डोर और टेबल के बीच में क्या है, डायरेक्टली रिलेशन नहीं है, ये भी इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, दोनों नेगेटिव है और दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका कंक्लूजन होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्टली मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक सेट ये दिया गया है, एक सेट ये दिया गया है, दोनों सेट का यूज़ करके कुछ इसमें पैटर्न है, सेम पैटर्न आपको किस ऑप्शन में से मिलेंगे ये बताना है। तो देखिए, 6 हो गया, 39 हो गया, 7 हो गया। 39 देखिए, अगर देखते हैं कि लास्ट दो नंबर को हम जब करते हैं ऐड, 7 और 13, 13 हो गया, 13 को तिगुना कर देते हैं तो 39 आ जाता है। ठीक है, उसी तरह इसमें लीजिए, 3 + 2 5 हो गया, 5 गुने 3 कितना हो गया, 15। ठीक है, दूसरी तरह आपको 14 + 9 कीजिए, 23, 23 का तिगुना कितना होगा, ये 36 तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। फिर देखिए दूसरा वाला, 3 + 11 14, 14 गुने 3 कितना हो गया, 42, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये वाला होगा कैसे, 12 + 8 20, और 20 का तिगुना हो गया 60। देखिए 60 बीच में है, इसलिए ये वाला जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। एक निश्चित कूट भाषा में ब्राइट एज डे को CBMNJU लिखा जाता है, डे एंड नाइट को MNFDRS लिखा जाता है, तो डे को क्या होगा। अब देखिए, डे का कोड फाइंड करना है, तो देखिए डे इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, ब्राइट एज डे और डे एंड नाइट में सिर्फ डे ही कॉमन है। ठीक है, सिर्फ डे कॉमन है, तो इसका जो कॉन्जिक्यूटिव जो मेरा कोड होगा उसमें केवल एक ही कोड कॉमन होगा। देखिए क्या कॉमन है, MN कॉमन है, MN कॉमन है,
तो जब डे कॉमन है इधर, तो इधर mn सिंगल कॉमन है, तो डे का क्या हो जाएगा, तो डे का क्या हो जाएगा, mn करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जो है शब्दकोश को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, अध्ययन है, रोजगार है, उत्तीर्ण है, प्रवेश है, परीक्षा है। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, आपको एम्प्लॉयमेंट निकलता है। अगर आप देखिएगा तो ये क्या चीज़ का जो है, स्टडी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पास हो गया, एडमिशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको कहीं पर एडमिशन लेना होगा। ठीक है, इसमें से जो भी 5 है, इसमें सबसे पहले आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, एडमिशन ले लिए, यानी कि चौथा वाला। एडमिशन के बाद क्या होगा, हमको पढ़ाई करना होगा, पढ़ाई करना होगा, स्टडी करना होगा, इसलिए पहला हो गया। स्टडी के बाद हमको क्या होगा कि परीक्षा देना होगा। स्टडी करने के बाद परीक्षा होता है, तो 5 हो गया। फिर परीक्षा के बाद हमको परीक्षा पास करनी होगी, फिर 3 नंबर हो गया। फिर उसके बाद परीक्षा जब पास करेंगे तो फिर हमको रोजगार लग जाएगा। तो यही वाला करेक्ट पैटर्न होगा, 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2, दूसरा वाला। ठीक है, ये एक जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का स्टेप्स है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा बताइए। रूइन का कोड ये है और रंग का कोड ये है, तो जी किस भाषा में लिखा जाएगा। तो देखिए, आप दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा, रूइन और रंग में। तो यहाँ देखिए कॉमन क्या है, आर यू एन कॉमन है, और यहाँ भी आर यू एन कॉमन है। एक्स्ट्रा क्या है, जब ये आर यू एन कॉमन है तो इधर भी 3 कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 7 1 9 कॉमन है, 7 1 9 कॉमन है, यानी आर यू एन का 7 1 9 कॉमन है। ठीक है, कोई भी हो सकता है आपस में। तो एक्स्ट्रा में यहाँ क्या हो गया, आई हो गया, आई हो गया। तो आई का कोड क्या हो गया, यहाँ पर एक्स्ट्रा में इधर अलग कौन रहा, 3, तो हो गया 3। और जी का कोड इधर क्या हो गया, 6। तो जी का कोड बोल रहा है, तो 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।